क्या जो बयान दिया इल्तिजा मुफ्ती ने उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, उससे सहमत हैं? क्या हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहें हम? जी नहीं, जो इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने एक बयान दिया है तो वो उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में होते जा रहे हैं तो उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि नेशनल जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको संज्ञान में ये सब बातें लेनी चाहिए और इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि क्या वजह है कि हर एक, ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि उड़ीसा में ऐसा हो गया, यूपी में ऐसा हो गया, हरियाणा में ऐसा हो गया। ये एक पैटर्न है, राजस्थान में ऐसा हुआ। तो ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न के तहत जो नफरत है वो फैलती जा रही है और उस नफरत को रोकने के लिए और कुछ स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट एक्शन की भी ज़रूरत है। अब हम ये भी मान लेते हैं कि लॉज बने हुए हैं, लॉ से गवर्न हो रही है नेशन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को उन लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए भी फोर्सफुल कदम उठाने चाहिए और ऐसे लोग जो ये चीजें कर रहे हैं उनको एक इबरतनाक सजा देनी चाहिए। एक मिनट संदीप साहब, सुन तो लीजिए, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, आप भले लिंचिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको उस पर आपत्ति है, लेकिन आप लगभग उसी तरह की बात कह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो सुरक्षित नहीं है, हर जगह उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लिंचिंग हो जा रही है? जी मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात क्यों करूं? हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं रह रहे हैं, सिर्फ हिंदूज नहीं रह रहे हैं, सिख्स भी रह रहे हैं, बुद्धिस्ट भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं। अभी हाल ही का एग्जांपल आप ले लीजिए, क्रिसमस मनाई गई। क्रिसमस में किस तरीके से अक्रॉस द नेशन अलग अलग जो कट्टरवादी संगठन थे उन्होंने किस तरह का हुड़दंग मचाया इस देश के अंदर। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कट्टरपंथ बढ़ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाफिज गुलाम सरवर, ठीक है, आपकी बात समझ गया। हाफिज गुलाम सरवर, बिल्कुल, क्या हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहना सही है? क्या यह घोर आपत्तिजनक नहीं है? इस माफी नहीं मांगनी चाहिए पीडीपी को इसके लिए? बिल्कुल माफी ही काफी नहीं है इसमें, बल्कि आखिर इस तरह के शब्दों का कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी होती है, इसका भी पता लगना ज़रूरी है। देखिए, भारत हमारा दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। भिन्न भिन्न के धर्म, जाति, पंथ, भाषा, अलग अलग संस्कृति, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे में सामाजिक भेदभाव या सामाजिक टकराव या झगड़े, लड़ाइयाँ, और सवाल ये होता है केवल आप किसी एक सरकार को, अभी कांग्रेस के हमारे दो प्रवक्ता थे, दोनों ने ये कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार होती है, शब्द का इस्तेमाल किया, अलवी साहब ने भी और दूसरे जो आपने दिखाए थे उनको भी, राशिद अलवी ने भी बोला। तो जहां जहां अगर इनसे ये सवाल कर लिया जाए कि आपकी सरकार राजस्थान में थी तब भी लिंचिंग हुआ था, भरतपुर में आपकी सरकार हिमाचल में है वहां भी लिंचिंग हो रही है, तो ये, और जब थी तो लिंचिंग क्या, उस समय तो माने हिस्ट्री का एक पार्ट बन गया, 84 का, 87 का, 89 का और 92 का और 93 का, सारा माने एक लंबी सूची है। इसलिए ये चीज नहीं, देखिए एक जगह है लड़ाई झगड़े, उठा पटक, सब कुछ होगा, हमारे मतभेद भी रहेंगे, लेकिन जहां भारत का नाम आ जाएगा सभी मतभेद समाप्त हो जाएंगे। और खबरदार, जो मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा ना भाई हाफिज साहब, मुस्लिमों के साथ भारत है, हिंदुस्तान है, नॉट लिंचिंग स्थान छोड़ दीजिए आप। हाँ। कोई अतिरिक्त शब्दों का अगर कोई प्रयोग करता है वो हम भारत विरोधी, देश विरोधी उसको मानते हैं। राशिद शरीफ साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यहां पर हाफिज गुलाम सरवर भी कह रहे हैं कि यह गलत है, इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए भारत के लिए। बिल्कुल बोलने चाहिए सर, बिल्कुल बोलने चाहिए। आज ना बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? ना क्रिश्चियन सेफ है ना सरदार जी, बिल्कुल 100% बोलने चाहिए सर। अच्छा, लिंचिस्तान कहना चाहिए भारत को, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहना चाहिए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हो रहा ना सर। बिल्कुल कहना, आज के डेट में तो ये बिल्कुल मैं भी कहूंगा कि ये लिंचिंग स्थान है। आज कोई कोने से बताइए आप, नहीं आज हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। एक मिनट, उनको जरा बोलने तो दीजिए, आज उनके अंदर जो है जरा बाहर आने दीजिए पहले। हाँ, बात आज की हो रही सर। नहीं सर, पहले सर मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा हूँ। कल क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, आज क्या हो रहा पूरी दुनिया देख रही। 11 साल से क्या हो रहा पूरी दुनिया देख रही। अभी तक मुसलमान टारगेट था, अब है तो टारगेट हो गया।
अरे अरे उनको नाम भी के अपने शरीफ साहब अपने- कल अरे तक सो रहे थे क्या? मनाने नहीं दे रहे इधर सर। आपको नहीं मालूम अरे क्या हो रहा है क्रिसमस पूरे मनाने विश्व नहीं में, दे क्या रहे हो रहा है सर, नहीं इससे ज्यादा मालूम। क्या हो रहा है? सो रहे थे हम क्या? स्टंट को सो रहे भाजपा थे। की सरकार में जलाए एक- एक- गए। एक- एक- बाजी करने के लिए, भारत का नाम बदनाम करने के लिए खाते यहाँ का हो, गाते बाहर की हो, ये मेरे बदतमीज देश लोग से जो मेरा बैठे हुए ताल्लुक हैं ना। है। एक- एक करके, आज एक मिनट। अगर है सो आचार्य जी, एक मिनट, कुलदीप सिंह को छोड़ा, आज एक पहले सुन लो यारो, पहले सुनने दो बात बोलने दो, समझने दो लोगों को, सबको। बीच में जब आपके वक्त है बोलो आप। अरे बोलिए भाई, इतने में तो आप 2-4 लाइन आपके बोल लेते हैं, भाई, जितनी मैं देर में ये नहीं सब बोलूंगा बातें बता रहे हैं। जल्दी गाली बोलिए। और दे देते इसको। अनुराग भदौरिया भी आ गए हमारे साथ, उनके पास भी जाऊंगा। आप देखिए सर, ये आज वाकई है सो जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये बिल्कुल सही है और हर एक पे हो रही है, दलित पे हो रही है, मुसलमान पे हो रही है, क्रिश्चियन पे हो रही है, सब पे हो रही है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आपसे यही सवाल, उसके बाद आता हूं बाकी लोगों के अरे पास। मौलाना आप आप चलिए थोड़ी बाहर बहस से से देर बाहर। से- बंसल साहब आप जवाब दीजिएगा, अनुराग भदौरिया जी को बोलने नहीं दीजिए। बंसल साहब जरा सा 1 मिनट, अनुराग भदौरिया। हमारे बाप का नहीं है देश सर। ठीक है, अरे बात हो गई भाई, तुम्हारे बाप का है क्या? राशिद शरीफ बात हो गई, सभी लोग मत बोलिए।